प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने भी देखा होगा कि आज की क्लास का नाम है ब्लड रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अभी जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है? बेसिक क्या था, जनरेशन क्या है, टाइप के क्वेश्चन, कुछ 2 क्वेश्चनों पे हमने डिस्कस भी किया। तो आज उसी बेसिक को कोरिलेट करते हुए सारी क्लास का रिवीजन क्वेश्चनों की हेल्प से करेंगे। तो अगर पार्ट 1 ढंग से नहीं देखा तो फटाफट से पहले उसे देखिए, आफ्टर देन यहाँ आ जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास। जी, आपको कहता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का। तो ए भाई है, भाई मतलब प्लस पुरुष, किसका भाई है? बी का। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी भाई है ई का। ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। अगली बात कहता है सी इज फादर ऑफ ए, सी पिता है ए का। C इज फादर ऑफ ए, C ए का पिता है। E इज डॉटर ऑफ B, E इज डॉटर ऑफ B। तो ये हो गया। अब आपसे कहता है D का चाचा कौन है? तो मम्मी का भाई मामा होता है, पापा का भाई चाचा। तो ये बहन भाई, ये पिता या माता कुछ भी, ये अंकल है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है जी, ए इसका अंकल है, विच इज इन ऑप्शन ए। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। बहुत सारे विद्यार्थियों को मिलेगा जी हिंदी में तो चाचा लिखा है, चाचा पिता का भाई होता है। एक्चुअली क्या होता है, इंग्लिश में अंकल का हिंदी अनुवाद चाचा ही मिलेगा, मैटरनल अंकल का हिंदी अनुवाद मामा मिलेगा। तो ये कुछ इंग्लिश टाइपों की वजह से ऐसा है, अन्यथा इसका अर्थार्थ यही होता है माता या पिता का भाई। ठीक है जी, पिता का भाई पैटर्नल अंकल होता है, माता का भाई मैटरनल अंकल होता है। सिर्फ अंकल मम्मी का भाई भी हो सकता है और पापा का भाई भी, मैंने आपको ये कल वाली क्लास में भी बताया था। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको देता है एम का भाई है एन, एम इज एन्स ब्रदर, एम भाई है एन का। तो एम प्लस किसका भाई है? एन का। के इज एम सिस्टर, के जो है वो बहन है एम की। पी भाई है ओ का और ओ बेटी है एन की। ओ बेटी है एन की और पी भाई है ओ का। ठीक है जी, ये हो गया। चले अब आपको कहता है तो बताइए पी का चाचा कौन है? अब पापा का भाई या बहन, वही बात आ गई ना, अंकल। अंग्रेजी में शब्द दे दिया अंकल और हिंदी में बोल दिया चाचा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पुरुष वर्ग है एम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फोर्थ ऑप्शन। चलिएगा, ठीक है जी। अगला नेक्स्ट आपको क्या कहता है? B इज सिस्टर ऑफ ओके, B इज सिस्टर ऑफ A, C's ब्रदर इज B, C का भाई भी है। B's सिस्टर इज A, B की बहन एक है, A बहन है B की और B भाई है C का। C इज सन ऑफ D, C बेटा है D का। देन हाउ D रिलेटेड टू A? अब रिलेटेड टू के बाद आ गया D, जाना A तक है। हमसे नीचे बेटा या बेटी, ये फीमेल है, तो उत्तर आ जाएगा डॉटर, बेटी, विच इज इन आंसर सी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे अगले प्रश्नों में जाने से पहले छोटी छोटी मगर थोड़ी मजबूत बातों के लिए बता दूं, ताकि आने वाले प्रश्नों में उससे हमारी मदद बन सके। तो चलिए आ जाइए। वैसे इस चीज़ को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए,
एक फैमिली है WH, हु, whom, whose, जो, जिसका, जो कि, ये सब अपने बाद वाली इंफॉर्मेशन, चाहे कोई भी शब्द हो, ठीक है, अपने बाद वाली इंफॉर्मेशन, इनसे पहले दो व्यक्ति बैठे होते हैं, ये केवल और केवल दूसरे व्यक्ति को सारी पास किया करेंगे। एक प्रकार है एंड, बट, वाइल, अच्छा विच इनमें आ जाता है, ठीक है, कोमा लगा के, इज लगा के सारी स्टेटमेंट, ये और, परंतु, किंतु, ये सब अपने बाद वाली इंफॉर्मेशन पहले परिवार को देते हैं। समझिएगा, जैसे आपको कहता है ए इज फादर ऑफ बी, हु इज वाइफ ऑफ सी, या हु इज हस्बैंड ऑफ सी। हिंदी में ए बी का पिता है, जो सी का पति है। अब इस लाइन को जब ड्रॉ करेंगे ना तो आप ड्रॉ करेंगे ए पिता, ए पिता, ए इज फादर ऑफ बी, हु, जो कौन है, बी, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, बी पति है सी का। तो इस लाइन को ऐसे, जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए, तो बी सी का पति है, इस लाइन को ऐसे पढ़ा जाएगा। ये सारे शब्द ना पूरी अंग्रेजी में यही काम करे, सॉरी पूरी रीजनिंग में यही काम करेंगे। अच्छा, अगर अब इस लाइन को सेम डिट्टो यहाँ पे एंड लगा देता, हिंदी में और लगा देता, तो पता क्या होता, तो आपका डायग्राम देखो कैसे बनता, ए पिता है बी का और पति है सी का, ऐसे बनता। ए पिता है बी का और ए ही पति बनता सी का। देखिए यहाँ जो लगने से ये इनकी पुत्र वधू होगी, पुत्र की पत्नी, पर यहाँ उसकी अपनी पत्नी। बस ये इन दोनों शब्दों का एंड की वजह से ये ए के लिए हो जाएगा, हु की वजह से ये बी के लिए। बस इस कंसेप्ट को आप याद रखना। ये हु, हुम, हुज, एंड, बट, वाइल, ये सब का सब पूरी डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज सब प्रश्नों में आपके साथ ऐसा ही चलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया। अब आगे प्रश्नों में जहाँ जहाँ ये आपका आएगा तो आप उसको यूज करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ये रहे आपकी स्क्रीन पे। चलिए जी, इफ बीज मदर इज सी, यदि बी की माता ए है तो बी की माता बी की माता ऊपर, ए माता है तो फीमेल। सी इज सन ऑफ ए, सी बेटा है ए का, प्लस, ठीक है, सी ए का बेटा है। इज ब्रदर इज डी, ई का भाई डी है। एंड बी इज डॉटर इज ई, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है। ई का भाई डी है। ये बन गया जी। अब आपको क्वेश्चन कहता है तो डी की दादी कौन है? दादी पापा की मम्मी, तो हमसे ऊपर वाली जनरेशन एक छोड़ के आ जाएगा, ए विच इज इन ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों, बात वही दादा दादी नाना नानी, ये हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग या फिर आप यूँ कह लीजिए ट्रांसलेशन में है। वहाँ अंग्रेजी में आपको ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर बोला जाएगा। देखिए वहाँ पैटर्नल मैटरनल कोई शब्द नहीं लगाया जाएगा। तो हमसे ऊपर पेरेंट्स, ऊपर ग्रैंड पेरेंट, और ये फीमेल है तो ये ग्रैंड मदर होगी। मैटरनल पैटर्नल कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि बी का हमें कंफर्मेशन नहीं है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन एंड मानिक इज फादर ऑफ राजन। राजन जो है इज ब्रदर ऑफ सचिन, राजन भाई है सचिन का, ठीक है, राजन सचिन का भाई है। और मानिक राजन का पिता है, मानिक। जगत,
उम्मीद करता हूं स्क्रीन सबको अब दिखाई दे रही होगी। इंटरप्शन के लिए सॉरी। चलिए, अब आपको क्या कहता था, राजन भाई है सचिन का और मानिक राजन का पिता है। अगली लाइन, जगत प्रिया का भाई है। अब देखो यहाँ पे ना जेंडर डिफाइन नहीं है, इसलिए जैसे जैसे नाम से बनेगा वैसे बनाएंगे। जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया, जगत जो है वो प्रिया का भाई है। अब यहाँ आ गया हु मतलब प्रिया। प्रिया इज डॉटर ऑफ सचिन, प्रिया बेटी है सचिन की, ठीक है ना, जो सचिन की पुत्री है। जगत प्रिया का भाई है, यहाँ आ गया जगत, और जगत मेल है, भाई प्लस। अब आपको कहता है जगत का चाचा कौन है, तो जगत का चाचा है राजन, दादा है मानिक, आंसर हो जाएगा राजन। अब आपको यहाँ पे सचिन और इसका जेंडर कंफर्म नहीं था, फिर भी आप वही, क्योंकि अंग्रेजी में दिया जाएगा अंकल, ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात किसी भी तरह से नहीं रहेगी। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा भाई अगला प्रश्न। चलिए, के भाई है एक्स का, के का भाई एक्स है, सॉरी के भाई एक्स का नहीं, के का भाई है एक्स, ठीक है जी। उसके बाद कहता है जेड पुत्र है एक्स का, जेड बेटा है एक्स का। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है का विवाह एन से हुआ है। यहां वही कोमा लगा के इस वाली इंफॉर्मेशन आ गई ना। पी हु इज डॉटर ऑफ के इज मैरिड टू एन, अभी अभी मैंने बताया था एन से विवाह हुआ है। तो अब कहता है जी एंड एक्स आर सिस्टर्स, के इज ब्रदर ऑफ एक्स, के का, अच्छा, एक्स एंड जी आर सिस्टर्स। अब आपको कहता है देन हाउ जी रिलेटेड टू जेड, जी रिलेटेड टू जेड, आप बन गए जेड, जाना जी तक है। मम्मी, मम्मी की बहन, मौसी, आंसर बी आंट, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका आंट। अगला, पी इज हस्बैंड ऑफ बी, पी हस्बैंड है बी का। ई हु इज वाइफ ऑफ डी, ई जो डी की पत्नी है। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, और पी की सास है, ये हो गया मदर इन लॉ, ठीक है जी। अब कहता है हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड क्यू, और इनका एक ही ग्रैंड चाइल्ड क्यू है। अब ग्रैंड चाइल्ड ना कुछ नहीं पता, ग्रैंड सन, सॉरी ग्रैंड सन क्यू है, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, ठीक है, तो बी का डी से क्या संबंध है, तो भैया डी हो गए आप, आपकी पत्नी, पत्नी और आपकी ये हो जाएगा दामाद, दामाद की पत्नी बेटी, डॉटर। इसका आंसर आएगा डॉटर, बेटी। ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर डॉटर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ। ये हु एंड वाले शब्दों को भूलिएगा नहीं किसी भी प्रकार से। तो चलो बढ़ते हैं आगे, लीजिए। ए इज सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी, ए बेटा है सी का। जेड इज मदर ऑफ क्यू एंड पी इज सन ऑफ जेड, जेड इज मदर ऑफ क्यू एंड पी इज सन ऑफ जेड, जेड इज मदर ऑफ क्यू, पी इज सन ऑफ जेड। अगला कहता है सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी और क्यू बहनें हैं। बस यहीं से पद कंफर्म हो गया कि जेड ऊपर और ये आ गया। अब आपको कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, पी एंड ए आर कजन, नहीं पी और ए कजन नहीं है। पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, हाँ ए की मम्मी का भाई, ये कंफर्मेशन में है मामा है, तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए हर प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, ठीक है। अगला डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी इज ब्रदर ऑफ बी।
M इज ब्रदर ऑफ B, D B का भाई है, M B का भाई है, K M का पिता है, ठीक है जी। K इज फादर ऑफ M, T इज वाइफ ऑफ K, T पत्नी है K की, तो हाउ B रिलेटेड टू T। अब देखो B का जेंडर कंफर्म नहीं, ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी, तो आपको दे रखा है ना उसमें नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, सन या फिर डॉटर कुछ भी हो सकता है, बेटा या बेटी, कंफर्मेशन में नहीं है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, आंकड़े अपर्याप्त नहीं आएगी, सूचनाएं तो हैं पर जेंडर डिफाइन नहीं है, तो रिलेशन कैन नॉट डिफाइन दे सकते हैं और नन ऑफ दीज मार्क किया जाएगा, ठीक है जी, ये याद रखना। कांट भी डिटरमाइन नहीं लगा सकते, है ना। क्यू इज मदर, क्यू की माँ, पी की बहन, क्यूज मदर, अच्छा क्यू की जो माता बनेगी वो जो पी की बहन है, ठीक है। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, और वो बेटी किसकी है, एम की बेटी है और पी की बहन है। अगला, एस इज डॉटर ऑफ पी, एस बेटी है पी की, एंड सिस्टर ऑफ टी, और बहन है टी की। हाउ एम रिलेटेड टू टी, टी से एम का जेंडर नहीं पता, तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर में से कुछ भी हो सकता है, डी आंसर हो जाएगा। दादा दादी नाना नानी कुछ भी हो सकता है, और इसके विकल्प देखिएगा, यहाँ पे दादा दादी नहीं लिखा, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को हिंदी में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, क्योंकि एम का जेंडर हमें पता नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आपने देखा सभी प्रश्नों में किसी ना किसी तरह से, और नाम वाले प्रश्नों की तो खासियत है कि आप नाम से जेंडर नहीं मानेंगे। चलिए तो चलते हैं एक बार अगले प्रश्नों की तरफ। चलो वो शायद वो क्वेश्चन बीच में एक रह गया, पहले उसे ही बनाते हैं। लवली इज डॉटर ऑफ रविंदर, लवली रविंदर की पुत्री है, तो मान लीजिए रविंदर की पुत्री हो गई लवली। अब भाई लवली फीमेल, क्योंकि पुत्री बोल रखा है। गीता जो बबीता की बहन है का पुत्र, एक पुत्र गोलू और एक पुत्री लाली है। गीता किसकी बहन है, बबीता की, गीता बहन है, इसका एक बेटा है गोलू और एक बेटी है लाली, लाली नेगेटिव गोलू पॉजिटिव। अगला, माला लाली की मौसी है, माला लाली की मौसी है मतलब इसकी बहन है, ठीक है जी। अगला कहता है प्रभाकर की माँ है, और माला यहाँ है, और माला माता किसकी है, प्रभाकर की, ठीक है। प्रभाकर लड़का या लड़की नहीं पता, प्रभाकर लवली का भाई है, लो जी कंफर्म, ये बहन भाई, तो ये हो गए पति पत्नी, ये माता है तो ये हो गया पिता। अब आपको कहता है तो बताइए बबीता का रविंदर से क्या संबंध है। देखिए बच्चों, यहाँ ना गीता जो बबीता की बहन है, गीता बबीता सिस्टर, ठीक है, पर बबीता का नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की, तो ये साला या साली में से कुछ भी हो सकता है, आप नाम से जेंडर नहीं मान सकते, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। साली मत लगा देना, क्योंकि बबीता का जेंडर डिफाइन नहीं है। पत्नी की बहन है, हम समझते हैं बहन, नाम से बहन मिल रहा है, पर वो उसने कंफर्म नहीं किया, उसने गीता का कंफर्म किया है, बबीता का कंफर्म नहीं है। अगर बबीता भी होता, यहाँ होता ना गीता एंड बबीता आर सिस्टर, तो ये फीमेल होती तो आप आंसर साली दे देते, ऐसे आप उत्तर साली नहीं दे सकते हैं, समझिएगा बात को, उसके बिना बात नहीं बनेगी। चले, छोटी छोटी चीजें जिसे हम बड़े ध्यान से बनाना होता है, ये कुछ एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए ये था, इसे समझिएगा, और अगली क्लास में मैं इनके PYQs के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे देखो कहता है ए इज फादर ऑफ सी, ए पिता है सी का, बट आ गया ना, बट होता पहले व्यक्ति के लिए, सी इज नॉट सन। अब ए पिता है और सी बेटा नहीं, तो मतलब बेटी, कंफर्मेशन।
ए पिता है पर सी उसका बेटा नहीं, तो सी उसकी क्या हो जाएगी, बेटी। अगली बात, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है सी का। डी इज सन ऑफ बी, डी बेटा है बी का। एच इज फादर ऑफ जी एंड जी इज स्पाउस ऑफ बी, स्पाउस मतलब पत्नी, और एच इसके फादर हैं। अब अगला कहता है बी इज, एफ इज वाइफ ऑफ ए, एफ पत्नी है ए की। ई इज डॉटर ऑफ सी, ई बेटी है सी की। अब आपको क्वेश्चन कहता है हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी की दादी कौन है, चेक कीजिए। ई की दादी कौन है, ई की मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी होती है, पापा की मम्मी दादी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ, सी ऑप्शन। अगला, हु इज सन ऑफ एफ, एफ का बेटा है बी, ठीक है जी, विच इज ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये प्रश्न बनता है। अगली क्लास में इन्हीं मिसलेनियस वाले क्वेश्चनों के साथ हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।